कैसे हैं राघव जी? सही कहूं, आपको ऑफिस में देख के ना मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। आपको ऑफिस की कई सारी ऐसी बातें हैं जो बतानी है, पर खैर छोड़िए, उन बातों को तो बाद में होती रहेंगी। ये अपने नए प्रोजेक्ट की जो क्लियरेंस थी वो मैंने करवा दिया है, तो आप इसको देख लीजिए। बस आपका साइन बाकी था और उसके बाद मेरी लीगल टीम उस पर काम शुरू कर देगी। एक्सक्यूज मी, आपको ये काम करने के लिए किसने कहा था मामा जी? राघव जी, समझदार आदमी को ना वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता है, और वैसे भी ध्रुव तो ऑफिस में आ नहीं रहे हैं और घर के अंदर इतना कुछ जो चल रहा है उन्नति के साथ, तो आपके पास तो वक्त ही नहीं था ये सबको देखने का। तो किसी ना किसी को तो ऑफिस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो मुझे लगा कि वो जिम्मेदारी मैं ही ले लूं, और वैसे भी मैं इस कंपनी का लीगल एडवाइज़र हूं, तो मैंने सोचा कि ये काम मैं खुद ही कर देता हूँ। थैंक गॉड आपने याद दिला दिया मामा जी। अभी याद आया, और मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू जी। एक्चुअली मैंने आपके लिए कुछ पेपर्स रेडी करवाए। एक सेकंड। हाँ बिल्कुल, आप समय लीजिए, मेरे पास तो फैमिली को देने के लिए पूरा समय है, तो आप मंगवाइए पेपर आराम से। हेलो। यस सर। हाँ, मैंने जो पेपर्स रेडी करवाए थे वो प्लीज लेके आइएगा। ओके सर। तो राघव जी, ओके। एक बात बोलूं राघव जी, मुझे ऐसा लगा था ना कि मुझे आपको समझाने के लिए बहुत सारी बातें लगेंगी, पर आप सच में ना बहुत समझदार इंसान हैं। और एक बात बताऊं आपको, आपने अपनी कंपनी के लिए जो ये स्टार लॉयर को हायर कर रखा है ना, दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। एनीवेज, मैं पेपर देख लेता हूँ जी। राघव जी, ये क्या है राघव जी? क्या हुआ मामा जी? आप पढ़े लिखे तो हैं ना? और आपने कहा था ना आप स्टार लॉयर हैं, तो बेसिक लीगल टर्म्स तो आपको पता होंगे। तो ये है आपका टर्मिनेशन लेटर। राघव जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते राघव जी। मामा जी, आपकी पूरी फैमिली को गलत फहमी में रहने की आदत है क्या? कीर्ति को लगता है वो मेरे साथ पर्सनल रिश्ते बना सकती है, आपको लगता है आप मेरे साथ प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, कायम रख सकते हैं। हकीकत में आइए और देखिए, आप इस कंपनी में सिर्फ ध्रुव की वजह से है ना, क्योंकि ध्रुव ने जिद की थी कि आपको यहाँ जॉब पे रखा जाए, लेकिन असल में मुझे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि ध्रुव अब यहाँ नहीं है और आपकी फैमिली का काला चिट्ठा भी हमारे सामने आ चुका है, तो अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और यहाँ से दफा हो जाइए। गेट आउट। राघव जी, आप मेरे साथ गेट आउट। आप मेरे साथ ऐसा अनप्रोफेशनल रिलेशन कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। ओह अच्छा, अनप्रोफेशनल। तो आप एक काम करिए, आप लॉयर हैं ना, आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए, लेकिन इस वक्त यहाँ से दफा हो जाइए, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आप ऐसा क्यों बोले राघव जी? तो आपको प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है मामा जी। सिक्योरिटी। अरे सिक्योरिटी की क्या जरूरत है राघव जी? सिक्योरिटी की क्या? सिक्योरिटी। राघव जी, इन्हें उठाइए और यहाँ से बाहर फेंकिए, और ध्यान रहे दोबारा ऑफिस के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। नहीं राघव जी, मैं चलिए तो बाहर चलिए, उठिए। राघव जी, मैं लॉयर हूँ। सिक्योरिटी, एक सेकंड, थोड़ा सा प्यार से। वो क्या है ना, वकील हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनती है। राघव जी, थोड़ा सा प्यार से, लेकिन बहुत दूर। जी राघव जी, आप गलत कर रहे हैं। Thank you. मैं लॉयर हूँ, मैं देख लूंगा आपको। राघव जी, पहली बात तो आप यहाँ वापस आए क्यों?
और दूसरी बात, उस राघव ने आपके साथ जो सुलूक किया और उसके बाद आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको उसके लिए हमदर्दी दिखाऊं। आप वहां पर गए क्यों? नहीं, किस लिए? वो इंसान जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, आपने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की और जब उसने आपको धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया तो आप रोने के लिए यहां पर आ गए। किस लिए? बोल लिया, मैं अपने लिए नहीं गया था, हम सबकी भलाई के लिए गया था। और एक बात ध्यान रखना कि दुश्मन को हराना है ना तो हमेशा उसके करीब रहना सीखो। और ये तुम जैसी बैल बुद्धि ना समझ नहीं पाएगी। बदला लेना ना उससे। हाँ, पर एक बात सुन लो, मैं कोई खून खराबा करने नहीं जा रहा हूं। इस बात को तुम अपने जहन में डाल लेना कि खून खराबा करना तुम और तुम्हारी बहन की फितरत है, मेरी नहीं है। खून नहीं करना है, मैं बताता हूं क्या करना है। बोलो। क्या बोल रहा है तू? दरवाजा खोलिए, हमें उन्नति से बात करनी है। रीत भाभी, ये लोग मुझसे सवाल करने आए, तुम मुझे दरवाजा खोलने दीजिए। नहीं उन्नति, तुम्हें इन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। भाभी, इट्स ओके, आई विल हैंडल दिस। मिसेस उन्नति, हमने सुना है कि आपने अपने मासूम से पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, उन्हें अरेस्ट करवाया है, क्या ये सच है? हाँ बताइए मैडम, बताइए मैम, बताइए बताइए, हमें आप हमें बताइए, आपको जवाब देना ही होगा। जवाब देना होगा। आपको किसने परमिशन दिया आने की? हमें जानना है मैम, हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं क्या ये सच है? क्या ये सच है? एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे घर में आके बकवास कर लेते हैं? गेट आउट फ्रॉम हियर, बाहर जाइए आप लोग। उन्हीं को अंदर लेके जाओ, बाहर जाइए। बाहर क्यों नहीं दिया? बताइए, आपने ये झूठा केस क्यों फाइल किया है? बताइए, हम जानना चाहते हैं। बोलिए, आपने झूठा केस क्यों फाइल किया? बताइए। बोला आपसे झूठा केस है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना अभी। इनके पति विक्रांत ने बयान दिया है कि उनकी बहन कीर्ति ने जो राघव सूर्यवंशी के साथ किया है उसी का बदला लेने के लिए उन्नति ने उन पर केस किया है। क्या ये सच नहीं है? बताइए मैडम। और आपने उस पर विश्वास भी कर लिया। क्या आज तक किसी अब्यूजर ने माना है कि उसने घरेलू हिंसा की है? नहीं ना। लेकिन इन्हें देखकर तो लगता नहीं है कि इनके साथ कोई वायलेंस हुआ है। किस पीढ़ी में जी रहे हैं आप? आप सीरियसली किसी को उसके कपड़े और उसके लुक्स पे जज करेंगे? अब इतनी पुरानी सोच है आपकी। आपको क्या लगता है अगर कोई लड़की मॉडर्न दिखती है तो उसके साथ फिजिकल अब्यूज नहीं हो सकता? हम ये बात कैसे मान लें मैडम? आजकल मॉडर्न लड़कियां तो कानून की व्यवस्था को तोड़ने के लिए अच्छी तरह जानती है वो, और अय्याश जिंदगी जीनी होती है उन्हें बस। लेकिन पति जब उन्हें मर्यादा में रहने के लिए बोलता है तो वो उन पर झूठे केस और डाइवोर्स केस का फाइल कर देती है ताकि उनसे भारी रकम चुकाई जा सके। देखिए, शादी से पहले उन्नति सूर्यवंशी थी, एक बहुत बड़े और इज्जतदार खानदान की बेटी। तो इसे अपने फायदे के लिए कोई भी कानून को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही जीने के लिए किसी के पैसों की जरूरत है।